एक बार इतिहास में पढ़ के देखो, मीर भोज ने कब कहा था कि मैं गुजरों का हूं और मैं गुजरों के ऊपर लड़ रहा हूं, या मैंने जो लड़ाई लड़ी है वो केवल गुजरों के लिए लड़ाई लड़ी है? या महाराणा प्रताप ने कब ये कहा था कि मैं केवल और केवल राजपूता का हूं और मैं केवल उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं? या महाराजा सूरजमल ने कब ये कहा था मैं केवल जाटों के लिए लड़ रहा हूं? महाराजा सूरजमल ने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक ब्राह्मण की लड़की उठा के ले गए थे, उसके ऊपर युद्ध लड़ दिए थे। ये तो कम जातियों में बीज गलत पैदा हो गए हैं, तो अपनी जाति के साथ साथ हिंदू धर्म का सत्यानाश करना चाहते हैं। देखिए, मैं जाट हूं, मुझे इस बात पर गर्व है, परंतु मैं सनातन को एक समर्पित हिंदू पहले हूं। जाट होना अपने आप में गर्व की बात है, ठीक है। क्यों है गर्व की बात? क्योंकि हमने युद्ध लड़े, हमने लड़ाइयाँ लड़ी। क्षत्रिय होने पे किसी को गर्व है, किसी को यादव होने पे गर्व है, किसी को गुज्जर होने पे गर्व है। वो गर्व किस लिए है ये तो बताओ? अपने पराक्रम के लिए ही तो गर्व है। वो पराक्रम करके तो दिखाओ। आपस में लड़ोगे तो देश की गुलामी का कारण क्या था? आप याद करो, जो पिछले 1000 साल हमने गुलामी झेली है, वो एक यादव ने दूसरे यादव को मरवाया, एक गुजर ने दूसरे गुजर की मुखबरी करी, एक ठाकुर ने दूसरे ठाकुर के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, मुगलों का साथ दिया, एक जाट ने दूसरे जाट की मुखबरी की। ऐसे ही थोड़ी हिंदुस्तान गुलाम हुआ। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी इस देश की गुलामी के कारण ये जयचंद थे, और ये अभी भी मैं कह रहा हूं कि थोड़े से ही लोग हैं, सारे नहीं हैं, परंतु हर बिरादरी में ऐसे लोग हैं जो ये कहते फिरते हैं जय जाट, जय राजपूताना, जय सैनी समाज, जय ये समाज, ये फलाना ढिमकाना, जय त्यागी समाज। बस तुम अलग अलग इतने दिनों से सारी दुनिया तुम्हें समझा समझा के, सारे बड़े नेता सब हर कोई समझा समझा के थक लिया कि एक बंद मुट्ठी में ताकत होती है, खुली हुई मुट्ठी में कोई ताकत नहीं होती। ये अपने आप को बता रहे कि जी हम फलाना ये वो। भाई देखो, हम ये कुछ नहीं मानते। मेरा तो मानना और सबको संदेश ये है, वहाँ जो पिटाई करने वाले थे वो नाई से लेकर कसाई तक, शेख शिया मोगल सारे एक साथ थे। जिन्होंने पत्थरबाजी करी उन्होंने भेदभाव नहीं करा, ना मारने में, ना उन्होंने किसी से यूँ पूछा भाई तू जाट है, तू यादव है, तू गुज्जर है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सीधे देखा कि इस पर भगवा झंडा है, ये हिंदू है, इन्हें पकड़ो और मारो। और बड़े ही सुनियोजित ढंग से, बहुत ही प्लानिंग के साथ, औरतों बच्चों को अपने बच्चे बचाने महाभारत हो गए थे। वो कोई ऐसी यात्रा नहीं थी जिसमें प्रदर्शन, क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा था। वो तो एक नॉर्मल, एक साधारण धार्मिक यात्रा थी। शक्ति का प्रदर्शन के ऊपर अगर बात होती तो शायद कुछ और मामला होता, परंतु वो केवल और केवल हिंदुओं के मन में ये दहशत फैला देना कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचना, वो इस काम को करने में कामयाब हुए। और मैं धिक्कार देता हूँ खट्टर सरकार को और खट्टर के प्रशासन को और खट्टर की विजिलेंस को। कई दिनों से वीडियोस आ रही थी, फेसबुक पे मैसेजेस चल रहे थे, वे चैलेंज दे रहे थे कि आके दिखाओ, आके दिखाओ। भाई कहाँ गया विजिलेंस? कहाँ गई हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार में बहुत, सरकार के पास बहुत ताकत होती है, पुलिस कभी कमजोर नहीं होती, परंतु जब पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं तो वो ऐसे ही मरते हैं जैसे बेचारे वहाँ पे पुलिस वाले। एक तो आदमी ऐसा था जो अपने घर का अकेला चिराग था, 2 बच्चे उसके बेचारों का, उनका क्या होगा, क्या होगा भाई? 1 मिनट नहीं, अगर पुलिस के हाथ खोल दिए जाएं यूपी की तरह, वहां पे एक बार बिल्डोजर चलवा दिया जाए तरीके से, अब की बार मेवात को अगर ये ठीक कर दें तो आगे से ऐसी घटना दोबारा से हरियाणा में होने की। आपने देखा हमारी तरफ से कई नेता है वो आगे आके कह रहे हैं कि भाई आपको आगे नहीं जाना चाहिए, आपको आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा दूसरी तरफ से कोई भी मौलाना मौलवी सामने आया जिसने कहा हो कि भाई आप लोगों ने गलत काम किया है। भाई वे क्यों कहेंगे? उनके हिसाब से उन्होंने सही काम किया। जो बात वो कहना चाह रहे थे, भाई वे, उनका कहना यह है कि हिंदू धर्म तुम मानते हो, मानते रहो, हमारे इलाके के अंदर घुस के मत मानना। भाई क्यों ना माने हम उनके? आज तक कभी आपने देखा है कि यूं कहा हो कि भाई मुसलमान अपना कोई ईद वगैरह बना रहे, किसी हिंदू ने उन्हें यूं रोका हो कि भाई तुम नमाज ना पढ़ो, तुम यहां जाकर नमाज ना पढ़ो, ये तो सड़क रोक रोक के नमाज पढ़े। हमने आज तक उन्हें मना नहीं किया। मैंने कहा भाई इनके दिन है, कोई बात नहीं, मना लेने दो, जैसे कर रहे वैसे। ये चिल्लाते हैं लाउड स्पीकर पे सुबह शाम 5-10 बार कि अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का हमें मतलब नहीं पता कि भगवान एक ही है और उसका नाम अल्लाह है। क्यों है भगवान एक? भगवान कहीं है, हमारे शिव जी है, सबसे बड़ा शिव जी है भाई, मैं कह रहा,
ये हमें ऐतराज है इनकी इस बात पर हमने कभी कहा तो नहीं। मैं कहा भाई इनके जी की खुशी कर लेने दो, इन्हें अपने जी की खुशी, हमें दिक्कत नहीं है। तो इन्हें क्यों दिक्कत है कि इनके इलाके से हमारी यात्रा क्यों ना निकले? इनका कैसा इलाका संवेदनशील बता दिया जाता है ना, क्यों है वो इलाका संवेदनशील? उसे संवेदनशील से सुरक्षित क्यों नहीं बनाया जाता? भाई संवेदनशील इन लोगों की मानसिकता की वजह से ही तो है। इन लोगों की मानसिकता फिट क्यों नहीं करी जाती? अब यूपी में क्यों नहीं है कोई संवेदनशील इलाका? यूपी में भी ऐसे इलाके हुआ करते थे जहां पहले जिन्हें संवेदनशील बताया जाता था, आज वहां से बढ़िया डीजे बजता निकले। किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं पत्थर का चूहे वो कुछ भी फेंक कर मार दे। विपक्ष कह रहा है कि 9 साल से देश में सब कुछ हो रहा है, पहले तो अमन चैन था। भाई देखो ये बात तो कोरी झूठी है। हो तो बहुत पहले से, और पहले बहुत बहुत ज्यादा हो रहा था, अब हो तो रहा कम। परंतु जिस सरकार को हमने वोट दे रखी, हम उसे टोकने की, चूंकि हमने वोट दे रखी उसे टोकेंगे भी हम। बीजेपी को हमने वोट दे रखी इसलिए उसे टोकेंगे भी हम। हो तो उनके जमाने में तो जो काम हुए वे तो अब हम सोच भी नहीं सकते। जो काम हमें पता है, यूपी में कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी 2017 से पहले, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जिस किसी जिले में कर्फ्यू की स्थिति ना बन रखी हो, दंगा ना हो रहा हो। ये तो बुरा हाल था। हरियाणा, यूपी में इतनी संख्या, हरियाणा में तो एक जिला है जहां 80% मुसलमान रह रहे, मेवात। इस वजह से वहां पे जो कुछ भी होता है मेवात में होता है। सबसे बैकवर्ड इलाका, वे अपने वहां के मौलवियों ने ऐसी हालत बना दी है। इन मौलवियों की बुद्धि ठीक करने की जरूरत है, इनकी संपत्तियों पे कब्जा करने की जरूरत है। इन मौलवियों ने वहां के लोगों को इतना बैकवर्ड कर दिया कि उनकी विचारों की सोच ही नहीं विकसित हुई। वो भारत के सबसे बैकवर्ड इलाकों में इसलिए है क्योंकि वहां पे भारत सरकार की नीतियों तक को पहुंचने नहीं दिया जाता। ये समस्या है। जयंत चौधरी का भी इस पे बयान आया, वो कह रहे हैं कि भाई 2024 का चुनाव आ रहा है, इस तरीके की साजिश की जाएगी, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाएगा, हम ये जो भाईचारा है खराब नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी जी से मैं कहना चाहूंगा, आप इसी भाईचारे की वजह से वहां हो जहां आज आपकी हालत है, जो आपकी हालत है ना। अगर 2013 में मुजफ्फरनगर में जब जाटों के साथ हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, उस समय आप आके ये अपना भाईचारा उस समय दिखा देते ना, तो शायद आपकी आज ये हालत ना होती कि आप दर दर पे एक एक सीट के लिए अखिलेश के लिए आगे भिखारियों की तरह भटकते फिर रहे हो। वो भी कहते हैं कि दंगा भाजपा वालों की देन था क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं थी। अगर भाजपा की देन था, सत्ता में तो तुम थे, तुम्हारे अखिलेश तेरा खास यार सत्ता में मुख्यमंत्री था, उसे कह के दंगा रुकवा क्यों नहीं दिया था? जाटों के लड़के सारे के सारे जेल में क्यों भरवा दिए थे? फर्जी मुकदमे क्यों लगवा दिए थे इतने सारे जाटों के ऊपर? तब उसे बचाता जाटों को। जब तो तेरी सरकार थी, केंद्र में तू सत्ता में बैठा था, और भाई अखिलेश तेरा यार है खासम खास, इनसे कह के जाटों को बचवाता। उस जमाने के मुकदमों में जो आज तक भी फैसले नहीं हो पाए, उनका कारण कांग्रेस, सपा, ये लोकदल ही है। ज्यादातर जो उस जमाने के मुकदमे हैं उनमें आपसी में बैठ के फैसले हो चुके हैं। जो फैसले नहीं हो पा रहे उसके पीछे सपा के राजनीतिक लोग हैं, और ये सपा के साथ गठबंधन में लोकदल है, लोकदल के वोटर जाट है। तो लोकदल उनसे कहे सपा वालों से कि भाई आपसी समझौता करवाओ, मेरे वोटर की जान बचवाओ। ये लोकदल वाले क्यों नहीं बताते कि सपा वाले फैसले क्यों नहीं होने दे रहे उन मुकदमों के? मैं जानना चाहता हूं। अभिषेक भाई, हिंदू एक होगा कैसे? आपने देखा लगातार पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी है, एक दूसरे पे छीटा कैसी चल रही है, तो हिंदू एक हो पाएगा कभी? देखो मेरे भाई, मुझे विश्वास है, मैं होपफुल हूं। देखो हिंदू जो है ज्यादातर सही हैं। हाँ, हम लोग इतने आक्रामक रवैया हमारा नहीं है जिस तरीके से दूसरे विधर्मियों का है। हम आक्रामक नहीं है जैसा कि हमें मीडिया प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। हम शांतिप्रिय लोग हैं। ज्यादातर लोग मिलकर रहना चाहते हैं, इतने वो नहीं है। पर कुछ, मैं बता रहा हूं ना, कुछ ऐसे जीवाणु हैं, जयचंद हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने लोग भी ये कहते हैं कि मैं जाट और मैं ही सबसे महान, या मैं राजपूत और मैं ही जय राजपूताना, तुम लोग ना राजपूतों के सगे हो ना जाटों के सगे हो। तुम जाटों को और राजपूतों के लड़कों को मरवाना चाहते हो, देश का सत्यानाश करवाना चाहते हो, देश को गुलाम करवाना चाहते हो। तुम जैसे ही कमीण खून की वजह से देश गुलाम हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से घटना हुई, तो क्या सरकार पूरी तरीके से फेलियर मानते हैं? मैं इसमें बीजेपी की खट्टर सरकार का पूरी तरीके से फेलियर मानता हूं।
विजिलेंस होती है, सब कुछ पता होता है पुलिस को। अगर वो एक्शन नहीं ले पाई तो ये मैं पूरी तरीके से खट्टर सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं, और मैं तो यहां तक मांग करता हूं कि खट्टर को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पर मेवात जैसे इलाके का आपके पास कुछ सोल्यूशन है? क्योंकि 80% आबादी है, कहते हैं पुलिस भी वहां जाने से डरती है। हमारे यहाँ शिमला बना दिया जाता है गर्मियों में। बाबा का ये प्रताप है। सरकार अगर चाहे, सरकार के पास इतना अमला, इतनी मशीनरी होती है। मेवात की औकात क्या है? मेवात की औकात क्या है? कुछ महीने लगेंगे, जब वहां से मकान तोड़े जाएंगे और संपत्ति जब्त करी जाएगी और ये जो इन्होंने हंगामा करा इसका पैसा वसूला जाएगा, तो अच्छे अच्छे दुरुस्त हो जाएंगे, इन सब की बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो जिस तरीके से अभिषेक भाई पूरी मीडिया मोनू मानेसर को आतंकवादी बनाने में लगी हुई है, सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या मोनू की वीडियो की वजह से दंगा फैला और हिंदू यात्रा ना निकाले अब कहीं भी? गोवंश की रक्षा करना, अपने हिंदू धर्म पर गर्व करना, अपने हिंदू प्रतीकों की रक्षा के लिए अगर लड़ना पाप है, तो मैं भी मोनू मानेसर हूं। मैं भी मोनू मानेसर हूं। सारे हिंदू जिन्हें अपनी गौ माता से प्रेम है और जो अपनी गौ माता को कटते नहीं देखना चाहते, भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, गाय का मीट क्यों खाना? तुम सुअर खाओ, तुम बकरा खाओ, तुम मुर्गा खाओ, गाय का मीट क्यों खाना है तुम्हें? क्यों गाय की तस्करी करनी? केवल इसलिए कि हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और तुम हिंदू की छाती पर पैर रख के उसे चैलेंज करना चाहते हो कि हम जिसे तुम पूछते हो उसे हम मार के खाएंगे। केवल यही तो उद्देश्य है तुम्हारा। भाई अगर तुम्हारा ये उद्देश्य है तो हम भी सारे के सारे मोनू मानेसर बनेंगे। हम भी अपने जीते जी गौ माता को कटने नहीं देने पुलिस है ना, उसके लिए पुलिस काम करेगा, प्रशासन काम। अगर पुलिस की ने बचाया होता तो मोनू मानेसर को आने की जरूरत नहीं थी। मोनू मानेसर जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी अगर पुलिस कर लेती। अरे ये तो इनका तो मोनू मानेसर से इनकी चिढ़ केवल ये है क्योंकि वहां पे करोड़ों का तस्करी का धंधा था गोवंश के, और वो कई सौ करोड़ का एक व्यापार था इलीगल, जिस पे मोनू मानेसर की टीम ने और बजरंग दल के वहां पे जो गोवंश के रक्षक जो थे उन लोगों ने उस पर ताला लगा दिया। उसकी खुंदक है ये जो वहां पे अपराधी तत्व हैं बेसिकली, ये उनकी इस खुंदक की वजह से उन्होंने मोनू मानेसर को अपना दुश्मन बना लिया है। और ये जो लेफ्ट मीडिया है, ये जो देश का, हमारे देश को सत्यानाश जॉर्ज सोरोस से जो पैसे लेकर चल रहा है, और ये विपक्ष जो है, इन्हें तो मौका चाहिए किसी एक आदमी को विलन बनाने का, इसलिए ये बेचारे मोनू मानेसर को विलन बना रहे। पर अगर वो विलन है तो हम भी विलन है। आखिरी सवाल अभिषेक भाई, आपको नहीं लगता आपको शांति की अपील करनी चाहिए? आप इस तरीके की बात करते हैं, इससे तो भाईचारा खराब हो जाएगा। हम शांति की अपील कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम हथियार लेकर चलो भाई यार मेवात में ईंट से ईंट बजाते हैं, हम ये नहीं कह रहे। हम जिस सरकार को वोट दे रखी उससे कह रहे, जिसे वोट दे रखी, जिन्हें सपोर्ट कर रखा, उनसे कह रहे कि भाई अगर हमारी वोट और सपोर्ट चाहिए तो हम हिंदू इस तरह कटने मरने नहीं देने के। अगर वोट और सपोर्ट चाहिए तो जिन्होंने ये जघन्य अपराध करे हैं, जिनकी वजह से इतने लोगों की हत्या हुई, इतनी प्रॉपर्टी का सत्यानाश हुआ, उनसे बदला सरकार लेगी। हम ये नहीं कह रहे कि ईंट का जवाब हम सारे यहाँ से पत्थर ये लेकर चलो। मैं कह रहा हूँ हमें तो हिंदुओं को एकता बना के इस सरकार को झुकाना है कि ये सरकार करे फैसले। इस तरीके से विपक्ष कह रहा है भाई ऐसी तो बहुत घटनाएं होनी है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा है, वोट बैंक अपनी तरफ करना है सारा का सारा। भाई बीजेपी के पास तो, बीजेपी का तो दिमाग खराब हो लिया। बीजेपी को तो पसमानदाओं का प्यार होते दिखाई दे रहा है। बीजेपी तो अब वो वाली बीजेपी नहीं रही, मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी के तो मैं कार्यकर्ताओं से भी यूँ कहता हूँ कि भैया आप जब तक अपनी कार्यकर्ता वगैरह छोड़ के काम धंधे पे लग जाओ, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी नहीं रही, मजबूरी होगी। बीजेपी के अलावा और कोई है नहीं। बीजेपी को नहीं देने के नहीं तो ऐसों को दे देंगे जो कल को ऐसे ऐसे कानून बना देंगे। कम्युनल वायलेंस एक्ट जैसी कांग्रेस लेके आ रही थी कि कहीं भी दंगा होगा तो चाहे मुसलमान किसी की हत्या करे, मुकदमा हिंदुओं पे ही होगा। तो बीजेपी तो हमारी होगी मजबूरी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ये करवा रही, बीजेपी की औकात ही नहीं। बीजेपी वालों को हमने देख लिया, दंगे इन पर आज तक रुके नहीं। एक योगी बाबा को छोड़ के बीजेपी में मुझे कोई दूसरा नेता बढ़िया नजर आता नहीं भैया, साफ सीधी बात।